बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स टीचर ऋषभ शुक्ला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल की एक ऐसी सीरीज जिसको आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं, पूरी सीरीज आप ध्यान से देखते हैं, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके हाथों से बच जाए, या किसी भी क्वेश्चन की इतनी दम नहीं होगी जो आपके सामने से बच के निकल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल स्पेशल सीरीज का वीडियो नंबर 1। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे या क्लासेस अटेंड की, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि दिस इज द फॉर्मूला और इसको आप लगा के आंसर निकाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, बना कैसे, यानी डेरिवेशन की बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेने से काम नहीं बनता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं एनसीईआरटी में कि जो आप टच भी नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज रटा दिया जाता है, तो रटने का कोई काम अब नहीं करेंगे, अब समझेंगे और समझ के करेंगे उसको। तो चलिए, आप अपनी बुक में देख चुके होंगे कि ये दो फॉर्मूले बड़े कॉमन से हैं, और आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकल कर आया है। तो हम बात करते हैं डेरिवेशन की। इट्स अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसको अलग कर लीजिए, इसको कर लीजिए अलग। क्लियर? ये जो है ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। देखिए वही चीज है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ गया? ये तो बात हो गई हमारा कि ये फॉर्मूला ऐसे बना। क्लियर? लेकिन अब इससे भी पहले की स्टोरी समझ लेते हैं। लेट से मैं बाजार गया, तो मैं लेट से कोई सामान खरीदने गया, मैं मार्कर खरीदने गया था। तब मैंने जब उससे पूछा कि भाई साहब इस मार्कर का प्राइस क्या है, तो उसने मुझको प्राइस बताया कि बेटा प्राइस जो है वो है 10 रुपए, और मैं इस मार्कर को 15 रुपए सोच कर गया था। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि अभी मार्केट में इसका रेट बढ़ जाए और सस्ता है, लो इसका मैं 5 पीस खरीद लेता हूं। तो मैंने क्वांटिटी जो परचेज की, क्वांटिटी को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, वो मैंने परचेज की 5। क्लियर? मेरे एक मित्र को भी चाहिए था, मैं उसको लेकर के, मैंने कहा मार्कर बड़ा सस्ता है, एक दुकान में मिलता है, चलो चलते हैं। बोला चलो भैया चलते हैं। जब उसको मैं दोबारा लेकर गया, ठीक है, तो मुझे जो प्राइस पता चला वो पता चला कि भैया अब प्राइस है 15 रुपए, यानी कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घटती है। तो इसने खरीदा क्वांटिटी अब मेरे मित्र ने 3। ठीक? तो अब अगर मैं इस चीज को कहूं कि जब मैं पहले ये खरीदने गया था मार्कर, तो जो मुझे प्राइस मिला था वो था P। जब दोबारा लेने गया तो जो प्राइस मुझे समझ में आया वो था P1। जो मैंने पहले क्वांटिटी खरीदी थी वो थी Q, और जो दोबारा खरीदी वो Q1। ये तो क्लियर है? अब होता क्या है, इतनी स्टोरी समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूले को लेकर आते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं यहां से, इस तरह से। क्लियर? मैं यकीन दिला रहा हूं बच्चों, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखेंगे और इस पूरी सीरीज को देखेंगे, इसके बाद आपको बुक उठाने की या किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्लियर? तब इस फॉर्मूले को वापस लिख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, भी थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है मेरा, डिमांड अपॉन यहां पर एक माइनस का साइन लगता है, ये देखिएगा ध्यान से। तो अभी मैं लगा दे रहा हूं, ऐसे कोई जरूरत नहीं थी अभी, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ डेरिवेशन समझा रहा था, फिर इसका भी लॉजिक बताऊंगा। ये चीज, ये जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसको मैं ए मान ले रहा हूं अभी के लिए, और इसको मैं बी मान ले रहा हूं। ठीक है? तो अभी मैं ए पे बात करता हूं।
ए निकालना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी आपके में लिखा हो, उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब एक बड़ा सवाल आता है कि भैया ये डेल्टा क्यू कहां से आता है, तो देखिए ये क्यू है, ये क्यू है, क्लियर। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू, इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए, आपको डेल्टा क्यू पता चल जाएगा। तो ये फेज समझ में आया। अब बात करते हैं बी पार्ट पर, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है, यहीं पर लिख दे रहा हूं, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। अब सेम यहां पर डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी, ये P1 है और ये P है, माइनस कर दीजिए, आ गया डेल्टा पी। ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1। अभी आप जस्ट 10th पास करके आए 11th वाले, तो आप लोगों के लिए बड़ा फैमिलियर सा होगा ये लिखना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्लियर। अब आते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस वैल्यू को एज इट इज इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। दिख रहा है ना, ये चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस, तो ये वाला पोर्शन यहां पर और ये वाला पोर्शन यहां पर पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है उसके बाद। तो इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। ये तो समझ में आ गया सबको। और ये माइनस का साइन यहां लगकर अब यहां लगना चाहिए वैसे। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। बेसिक एक मैथ्स का रूल है कि एक्सटर्नल जो फिगर्स होते हैं उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरनल फिगर्स को इस तरह से करते हैं, यही मल्टीप्लिकेशन का होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। माइनस का साइन अपनी जगह पर है, डेल्टा क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पी, यानी कि डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी के साथ क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि क्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी। यार इसको हम और रिफाइन वे में क्या लिख सकते हैं, रिफाइन वे में लिख सकते हैं माइनस का साइन, देखिए डेल्टा क्यू यही लिखा रहने दीजिए, ये डेल्टा पी इधर लेकर आ जाइए, इनटू का साइन पी, और ये जो क्यू था इसको इधर लेके चले गए। ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए ये और ये फॉर्मूला सेम है, मैच करा लीजिए। आ गया। अगले पार्ट में इसी वीडियो के, मतलब अभी तो हम फर्स्ट सीरीज में ही है, फर्स्ट सीरीज के जो अगला है इसको रफ करने के बाद जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन है क्या और करना क्या है इस पे, लेकिन यकीन मानिए इस डेरिवेशन और फॉर्मूले को देखने के बाद आपको वो हलवा लगेगा, मजाक लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रफ करने के बाद अगला पार्ट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले में जो अब तक का सबसे खतरनाक है, हिट लिस्टेड है, मोस्ट वांटेड है, जिसमें सबके छक्के छुड़ा रखे हैं, लेकिन आज के बाद इसकी कोई वैल्यू खास नहीं रह जाएगी। तो y एक्सिस पे डिनोट किया जाता है प्राइस और x एक्सिस पे डिनोट किया जाता है क्वांटिटी। क्लियर? ये तो सबको पता है कि ये होता है और ये एक लाइन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ रखा है कि ये डिमांड कर्व होता है, इसमें हमें क्या ही दिक्कत है, हमने तो पढ़ रखा है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने लॉ ऑफ डिमांड और जो डिमांड चैप्टर वो पढ़ लिया है। फिर भी आपको ये रिवाइज करा देता हूँ कि जब प्राइस बढ़ता है तो जो आपकी डिमांड है वो क्या होती है, घटती है, और जब प्राइस घटता है तो आपकी डिमांड क्या करती है, बढ़ती है। ये है। तो अब आते हैं इस फिगर पे बात कर लेते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थे प्लस मैथमेटिशियंस थे, विलियम जैक बामोल, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि ये जो लाइन है ना भाई साहब, इसकी जो स्टीपरनेस है, इसका मतलब ये जो झुकाव है, स्लोप है डाउनवर्ड, इसको आप मेजर कर सकते हैं। कैसे?
इस चीज को मेजर करके। When I saw first time I was surprised कि यार ये कैसे मेंशन कर सकते हैं, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बुक में सिर्फ इतना बना हुआ था। Then I realized कि ये लाइन एक्चुअली ऐसे ज्वाइन की गई है, आजकल की बुकों में बनके आने लगा है, पहले की बुकों में ये सब नहीं था। तो अब लॉ के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहले था प्राइस P, तो इस पे क्वांटिटी कितनी थी Q। जब प्राइस बढ़ा, P1 हुआ, प्राइस बढ़ा, तो डिमांड क्या होगी, घटेगी, डिमांड हो गई Q1। क्लियर है? तो इसको मेजर करने के लिए बवाल ने क्या दिया कि इफ यू वांट टू मेजर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो उन्होंने बोला स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू, इसको यहां ना लिख के हम चलो यहां लिख लेते हैं, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अच्छा देखिए, y एक्सिस पे जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा p। याद है ना, अभी आपने पिछले उसमें कैलकुलेट किया था p1 माइनस p, तो ये आएगा डेल्टा p, और यहां पर क्या निकल कर आएगा, डेल्टा q, तो अपॉन डेल्टा q। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू निकल कर आई है ना फॉर्मूले से, इसको हम यहां से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि देखिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये वैल्यू इज इक्वल टू में है, तो इसकी जगह मैं वो वैल्यू पुट करने जा रहा हूं बस। तो चलिए देखते हैं चमत्कार जादू होता है क्या। 1 अपॉन डेल्टा p बाई डेल्टा q इंटू p बाई q, ये है। अब आप सब लोग जानते हैं, मैथ्स पढ़ कर आए हैं, इसको जब आप चेंज करते हैं वैल्यू को, मींस नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हो, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि डेल्टा q बाई डेल्टा p इंटू p बाई q। ये कुछ देखा सा फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको, जो मैंने पहले लिखा था फॉर्मूला। अगले वीडियो सेशन में हम आएंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि धुएंधार बल्लेबाजी के साथ हम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जितने होंगे उनको क्लियर करेंगे। और मुझे नहीं लगता उसके बाद कि आपको किसी बुक रिफ्रेशर या किसी और मदद की जरूरत पड़ेगी, आप अपनी खुद मदद कर सकेंगे, आप होंगे न्यूमेरिकल के अपने बाहुबली। तब तक स्टे विद नॉलेज, हैंग आउट एंड कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।